राम जी दंडकारण्य में गए तो बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े ऋषि थे वहां, उनको अपनी साधना का, अपने तप का अहंकार था। उनके सब के अहंकार को भगवान ने ध्वस्त कर दिया सबरी पर कृपा करके। वो कहते थे सबरी भले ही राम राम करती, इसके यहाँ तो राम जी कभी नहीं जाए। परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मण्य देव हैं, हमारे यहाँ आएंगे, उस नीच पतिता के यहाँ कहाँ जाएंगे। अब वो महात्माओं भी जो थे ना, ऋषि मुनि, वो भी ऐसे थे, फलाहारी कहते थे कि ये तो एक समय अन्न खाता है, इसके यहाँ राम जी पहले नहीं आए, पीछे आए तो आए, हम फलाहार करके रहते हैं, फलाहारी जी के पास आएंगे। फलाहारी जी के पास दूधाधारी जी रहते थे, वो फल ही नहीं खाते थे, खाली दूध पी लेते थे। अरे बोले ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, वो तो पयाहारी के पास आएंगे, दूध पीने वाले के पास आएंगे। दूध पीने वाले के पास एक और ऋषि का आश्रम था, वो केवल पानी पी के रहते थे। बोले ना अन्नाहारी के पास आएंगे, ना एकाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास आएंगे, ना दूधाधारी के पास आएंगे, वो तो केवल आएंगे तो जलाहारी बाबा के आश्रम में आएंगे। जलाहारी बेचारे पानी पीते रह गए, राम जी सबरी के यहाँ चले गए। जलाहारी जी के बगल में भी एक महात्मा रहते थे, ऋषि थे, वो पवनाहारी थे, पानी भी नहीं पीते थे, केवल हवा पीते थे। किसी के यहाँ राम जी नहीं जाएंगे, पहले पवनाहारी जी के यहाँ आएंगे। एक ऐसे तो सूखा पत्ता चबाते तो पत्ताहारी के यहाँ आएंगे, उसके यहाँ भी नहीं गए। कोई कहता था हमको 10 लाख वर्ष तपस्या करते करते हो गए, हमारे यहाँ आएंगे। कोई कहता 10 लाख क्या चीज़ है, हमारे सामने तो कितने युग बीत गए, लाखों युग, हजारों युग बीत गए, हमारे यहाँ आएंगे। किसी के यहाँ नहीं। उन पवनाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाधारी, पत्राहारी, उन्हीं के यहाँ जा जाकर राम जी पूछने लगे शबरी का आश्रम कहाँ है। क्या पूछा? सबरी का आश्रम कहाँ है। अरे हम आपसे पूछते हैं कि राम जी को जब पूछना ही था तो सती जी सीता जी का स्वरूप धारण करके तब पूछना चाहिए था। उस समय तो किसी से नहीं पूछा, उस समय तो सती जी को देखते ही कह दिया कि कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु, वहां तो कह दिया, वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सर्वज्ञ परमात्मा होकर नहीं जानते सबरी कहां रहती है। वो खाली उनके अहंकार को चूर करने के लिए उनके पास जा जाके आइए आइए महाराज आइए, ये पवनाहरी जी का आश्रम है। बोले कोई बात नहीं, पीछे देखेंगे, आप जानते हो तो बताओ सबरी माई कहाँ रहती है। बड़े नाराज होते, भीतर भीतर जल भुन जाते कि हमें पता नहीं, और पूछ लो आगे। नाराज होता तो ऐसे ही बोलता, और पूछ लो किसी से, हमें पता नहीं। कोई कहता हाँ उधर ही कहीं रहती, चले जाइए। राम जी सबरी जी के यहाँ गए तो लोगों में हल्ला मच गया, ऋषि मुनियों में, कि अरे वो तो सबरी के यहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं देख के आओ। ताका झांकी करके आए, अरे बोले तो खा रहे हैं वहां बैठ के, वो खिला रही है वो खा रहे हैं। अरे बोले समझ में आ गया, ऐसी लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, घर से निकाल दिया। अच्छे लक्षण होते तो राजा बने बैठे होते, काहे को जंगलों में भटकते। लक्षण ऐसे ही थे, खराब लक्षण थे, इसलिए तो मजली माने इनको, जाने तो ऐसी खाली खाते पीते होंगे चाहे जिसके यहाँ जाके, इसलिए तो उनको भगा दिया। भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया। वो सोचने लगे, लगता है भगवान कैसे भगवान, ये नहीं कोई दूसरे राम जी होंगे, वो परब्रह्म राम, ये तो भगवान नहीं समझ में आते, भगवान नहीं है।
ऋषियों को भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया, पर उन्होंने कहा भाई एक समस्या तो है ही है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया, जल के लिए जंगल में स्रोतों में भटकना पड़ता है, बहुत सा समय भजन साधन का छूट जाता है, तो जल तो शुद्ध करना है। जल शुद्ध कैसे हो? बोले राम जी ने चरण छुआ दिया तो अहिल्या का उद्धार हो गया। इनसे कहें कि भाई हमारे सरोवर में थोड़ा चरण छुआ दो तो हमारे सरोवर का उद्धार हो जाएगा, बढ़िया पानी हो जाएगा। ऋषि लोग आए सब, पहले तो सोचते थे हमारे यहाँ, जब राम जी गए नहीं किसी के यहाँ तो सब मिलजुल के वहीं आ गए। अब सबका झगड़ा खत्म हो गया, फलाहारी अन्नाहारी दूधाधारी सब इकट्ठे होके आए। भगवान ने कहा प्रभु कहिए कैसे पधारे? अरे महाराज अब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आप नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा काम कर दीजिए। क्या? तो हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया, उसको शुद्ध कर दीजिए। तो हम कैसे करें महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो सबको शुद्ध कर देते मंत्र से, अब हम क्या शुद्ध करें, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले नहीं नहीं, आप तो परमात्मा, वेद आपको परमात्मा कहते हैं, आपने अहिल्या का उद्धार किया। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया, वो तो गुरुजी थे साथ में, गुरुजी की कृपा से जो हुआ सो हुआ, काम तो गुरुजी का था, नाम हमारा हो गया, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। और राम जी तो राम जी ठहरे, विनोद में बोले कि हमें विशेषता होती तो अयोध्या में क्यों ना रहते, उनके मन की बात बोले, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें, अच्छे लक्षण नहीं है हमें, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। इस सरोवर का जल आप ब्राह्मणों के छूने से ही शुद्ध होगा। आप लोगों ने अपना चरण छुआया इसको? अब सब डरने लगे कि चरण छुआया हो, कहीं शुद्ध न हुआ तो बड़ी बदनामी होगी कि काय के महात्मा है। लेकिन फिर भी कहा भाई देखो, कोई तो, आप इतने तपस्वी हैं, कोई तो छुआओ चरण। तो फलाहारी जी को कहा कि आप छुआओ, फलाहारी जी ने छुआया और खराब हो गया पानी। दूधाधारी जी बोले अब हम छुआते हैं, अब ठीक होगा, और खराब हो गया। जलाहारी से तो और बजबजा गया पानी। और वो जैसे ही महाराज पवनाहारी जी जो सबसे बड़े थे, उन्होंने जैसे छुआ सो तो एकदम खड़ा होना वहाँ मुझे इतना दुर्गंधित हो गया, सबका अहंकार चूर हो गया। बोले महाराज आखिर तो हम जीव हैं, हमारे में कहाँ शक्ति सामर्थ्य, आप परमात्मा हैं, आप ही छुआवें। राम जी बोले भाई अब आप लोग कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं, हमें विश्वास तो अपने ऊपर है नहीं, आप लोग कहते तो देखते हैं। तो राम जी ने जैसे ही अपना चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। प्रियादास जी लिखते हैं जल सो रुधिर भयो, अब तक तो जल तो था कम से कम, अब सब खून बन गया। उसके जो छोटे छोटे कीड़े थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, बिल 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 करने लगे सब। लोगों ने कहा अब पक्का हो गया ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ नहीं, इनके चरण छूने से कुंड का कुछ नहीं हुआ, बिगड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। नहीं भगवान। फिर दूसरे कहने लगे नहीं नहीं होना तो चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, होना तो चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान हमारा ज्ञान पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हैं तो निश्चित परमात्मा ही कोई लीला कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। भगवान अपराध क्षमा करें और उपाय बतावें कि इस सरोवर का जल कैसे शुद्ध हो। भगवान ने कहा इसके अशुद्ध होने का कारण पहले बताओ। बताएंगे महाराज एक दिन की बात है, अमुक ऋषि इसमें स्नान करने जा रहे थे, जाकर के स्नान करके लौट रहे थे, इस सबरी माई को देर हो गई, ये झाड़ू लगा रही थी, इसकी झाड़ू की एक कंकड़ी झाड़ू से उचट कर ऋषि के पैर में लग गई और ऋषि बेचारे बहुत दुखी हो गए, द्वारा स्नान करने जाना पड़ा, उसी से जल अशुद्ध हो गया। बड़े जल बिगड़ा है उसमें सबरी कारण है, उसका छुआ हुआ कंकड़ छू गया,
इसलिए जल बिगड़ गया। धन्य है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्राण प्यारी भक्ता सबरी की महिमा तुम नहीं जान पाए, इतने बड़ी ऋषि होकर भी। शबरी के तिरस्कार का परिणाम है कि सरोवर का जल बिगड़ गया। शबरी की चरण रज का स्पर्श कराओ, सबरी का चरण छुआओ तो देखो कैसे शुद्ध नहीं होता, तत्काल शुद्ध हो जाएगा। शबरी खड़ी थी वहीं सुन रही थी, भग गई जंगल में, घनघोर जंगल, महाराज छिप गई जाकर के। ये ब्राह्मण ये ऋषि मुझे पकड़ेंगे, छुएंगे, इनको पाप लग जाएगा और मेरा पैर छुआएंगे, हाय हाय मैं कैसे सहन कर पाऊं। भाग गई। ऋषि बोले महाराज वो तो भाग गई, कहाँ खोजें उसको इतने घनघोर जंगल में, आप बताइए उपाय। राम जी ने कहा सबरी की चरण रज ही उसको शुद्ध करने का साधन है। जहां सबरी जी खड़ी थी वहां की रज लेकर के डाल दो। ऋषियों ने जैसी रज उठा करके उसके चरण की रज जैसे ही सरोवर में डाली, स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। बैठ जाए, वहीं बैठ। स्फटिक मणि के समान सरोवर का जल निर्मल हो गया। और शबरी तो सहन नहीं कर सकी इस सम्मान को। अब तक में छिपी हुई थी, तब तक ठीक से भजन बन रहा था। अब मेरी भक्ति को प्रकट कर दिया राम जी ने, अब तो मेरा भजन करना मुश्किल, अब तो ये ऋषि हमारी सेवा करेंगे। राम जी के सामने ही योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। जोगियों को भी दुर्लभ गति भगवान ने सबरी को प्रदान की। ऋषि रोने लगे, बोले जब तक सबरी जीवित रही तब तक हम अभाव में जिए, हमने सबरी की महिमा को नहीं पहचाना, और जब सबरी चली गई अब हमारे पास रोना ही रोना रह गया। अब हमने सबरी की निंदा की, सबरी का अपमान किया, तिरस्कार किया, वो भक्तापराध का जो पाप हमारे सिर पर चढ़ गया उसका प्रायश्चित कैसे हो। बोले उसका प्रायश्चित यही है कि मैं नारायण हूं और सबरी मेरी प्राण प्यारी भक्ता है। तुम सबरी नारायण की स्थापना करो तब उस पाप का प्रायश्चित होगा, नहीं तो भक्तापराध के कारण तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम्हें अधोगति की ओर जाना पड़ेगा। ऋषियों ने सबरी नारायण की स्थापना की। आज भी सबरी नारायण है, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं। सबरी नारायण पुराना स्थान है। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। कितनी बढ़िया उदाहरण है। बड़े की बड़ाई, बड़े बड़े थे उनकी बड़ाई, बड़प्पन का अहंकार खो दिया, और छोटे की छोटाई दूर करें। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। ऐसी बिरुदावली बलि वेद भनियत है, ऐसी बिरुदावली वेद भनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी की जनियत है, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। एक और अर्थ है बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करें। भगवान जीवों से जो प्रेम करते हैं, भक्तों से जो प्रेम करते हुए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी छोटाई दूर करें। देखो प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम असमानता में नहीं होता, प्रेम समानता में होता है। विद्वान का विद्वान से प्रेम, गुणवान का गुणवान से प्रेम, धनवान का धनवान से प्रेम, ज्ञानवान का ज्ञानवान से प्रेम, संत का संत से प्रेम, सेठ का सेठ से प्रेम, ऑफिसर का ऑफिसर से प्रेम।
विषमता में प्रेम नहीं होता है, समानता में प्रेम होता है। और जीव की ईश समान, समुद्र की एक लहर वो जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, समुद्र की ही है, समुद्र ही है, पर वो लहर समुद्र की बराबरी तो नहीं कर सकती है? ये तरंग का समुद्र है ये नहीं कहा जाएगा, ये समुद्र की तरंग है, यही व्यवहार किया जाएगा। जीव किसी भी अवस्था में ईश्वर की समानता नहीं कर सकता, जीव की समान। अर्जुन क्या कह रहे हैं? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, गीता जी में, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। पर वे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से जब प्रेम करते हैं तो अपने बड़प्पन को दूर रख देते। बड़े की बड़ाई, आप स्वयं बड़े हैं, अपनी बड़ाई को दूर करें, अपनी ईश्वरता को किनारे रखकर संतों से प्रेम करते हैं। नहीं तो किसी को चित्त में न दें भगवान, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, लक्ष्मीपति हैं, उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सा भारती भगवती तू यदि ये दासी, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं, उनसे अधिक कुलीन, सबसे अधिक तो वही है। किसी को चित्त में न दें भगवान, पर नहीं, वही भगवंत संत प्रीति को विचारी करे, धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है। धरे दूर ईशिताहु पांडुन सो करी है। पांडवों से प्रेम करने में भगवान ने अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान देवराज इंद्र को कहते, मेरी आज्ञा है जाओ पांडवों के दूत बनकर चले जाओ हस्तिनापुर में, तो देवराज इंद्र अपना सौभाग्य मानते। अरे इंद्र की बात छोड़ दो, शंकर जी ब्रह्मा जी को कह देते कि तुम चले जाओ हमारा दूत बन के, तो सोचते चलो प्रभु ने हमको कुछ सेवा करने की आज्ञा तो दी। वो भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के शांति दूत बनकर वहां पहुंच गए। हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल दुशासन का था। देखो बहुत से लोग शौकीन होते हैं, अब बहुत से अवधूत प्रकृति के होते हैं, उनको चाहे जितने अच्छे मकान में ठहरा दो, वहाँ थैला पड़ा हुआ, वहाँ लोटा लुढ़क रहा, वहाँ थाली गिरी पड़ी है, झाड़ू नहीं लगी, पोंछा नहीं लगा, लंगोटी पड़ी है तो 4-4, 6-6 दिन की लंगोटी ही पड़ी है, चला ही पड़ा पड़ा सड़ गया। कुछ ऐसे होते हैं फूहड़ हिसाब के, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको फूस की झोपड़ी में भी रखो, सब सामान व्यवस्थित होगा, बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा, देखने में ठीक ठाक लगेगा, ऐसे होते हैं। और कुछ बहुत शौकीन होते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके अपने घर को सजाते हैं। तो सबसे ज्यादा शौकीन कौरवों में दुशासन था, इसलिए सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल दुशासन का था, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो श्री कृष्ण के निवास की व्यवस्था दुशासन के महल में की गई, क्योंकि पूरी हस्तिनापुर में उससे सुंदर कोई दूसरा महल नहीं था। अरे बोले द्वारकाधीश हैं, इनको बढ़िया जगह ठहराओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ, ये अपने पक्ष में हो जाएंगे तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हम राजमहल में नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले राजमहल में राजा लोग रुकते हैं, हम इस समय राजा नहीं, आप द्वारका में राजा वाजा नहीं, हम इस समय पांडवों के दूत हैं। दूतों को ठहराने की जो जगह है सरकारी, उस जगह में हमको रुका, दूतावास में, उसमें हम रुकेंगे।
राजाओं के भवन में हम नहीं रुकते। अब फिर दुशासन के महल में, कहने का भाव ये था, हमारी प्राण प्यारी भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का जिसने स्पर्श किया उसके महल में हम रुकेंगे? दुर्योधन ने कहा कि देखो श्री कृष्ण, तुम हमारे खास रिश्तेदार हो। कैसे? अरे बोले कैसे आप पूछ रहे हो? आपका बेटा सांब, जामवती का पुत्र सांब, और मेरी बेटी लक्ष्मणा, मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से हुआ। आप बेटा वाले हैं, हम बेटी वाले हैं, हम दोनों समधी हैं। और बेटी वाले के यहाँ बेटा वाले का बाप समधी, बर पक्ष वाला आ जाए तो गरीब से गरीब होगा तो भी कुछ खीर मालपुआ खिलाएगा, बढ़िया चीज बना के खिलाएगा समधी जी को। आप मेरे संबंधी लगते हैं, समधी हैं आप हमारे। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान, मिष्ठान, व्यंजन बनाए गए हैं, आप भोजन करिए चल के। भगवान ने कहा कि हम समधी के रूप में आए नहीं, हम तो पांडवों के दूत बन के आए, हम तो दूत हैं। और तुम्हारे यहां का निमंत्रण तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो अवस्थाओं में भोजन हो सकता है। न चापद गता वयम, हमारे ऊपर भारी विपत्ति हो, भूखे मर रहे हों, भूख से व्याकुल हों, तो भूखा मनुष्य प्राण बचाने के लिए कहीं भी भोजन कर लेता है। तो न तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति है, ना ही हम भूखे मर रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाएं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। भाई भूख नहीं भी है, हम भूखे नहीं भी मर रहे हैं, पर आपके भीतर प्रेम ज़्यादा है। तो हम आपके पास गए और आपने कहा नहीं महाराज जी कुछ न कुछ तो ले लीजिए। तो हमारे मन में नहीं है कुछ लेने का, हमारा पेट भरा हुआ है, तो भी हम कुछ न कुछ लेंगे, इसलिए कि इन महानुभाव को जिनके हम गए हैं इनको कष्ट न हो जाए। उनके सुख का विचार करके, क्यों, उनको उनका भाव है, उनके भाव को तो रखना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तेरे भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और मेरे भीतर भूख नहीं है, बोल भोजन कैसे करें? यहां तो ठाकुर जी ने कह दिया कि मेरे भीतर भूख नहीं है, और जैसे ही महात्मा विदुर का दर्शन किया, दर्शन करते ही ठाकुर जी को भूख लग आई। भूख लग आई तो विदुर जी के घर पहुंच गए और विदुरानी के छिलका खाए हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, वहां अलोनिया साग भाजी खाने चले गए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को कहां लाया? कहीं नहीं लाया, एकदम किनारे कर दिया और पांडवों से प्रेम किया। भगवान सारथी बन गए, पांडवों के दूत बन गए, क्वच किंकरो वह, सेवक बन गए। परब्रह्म परमात्मा किसी का सारथी बनता है कि किसी का नौकर बनता है कि किसी का दूत बनता है? ये है प्रेम। प्रेम करना केवल श्री ठाकुर जी को आता है, या श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को आता है, और संसार में किसी को प्रेम करना नहीं आता। कल भी हमने कहा था, स्वार्थ में सने हुए व्यवहार को लोग धोखे से प्रेम कहने लगे। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। जिसका जिससे जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रेम का अभिनय है। अभिनय माने नाटक, प्रेम की नकल। और प्रेम है भी तो पाशविक प्रेम है। वो पाशविक प्रेम की दूसरी परिभाषा तो है ही है। पाशविक प्रेम का मतलब होता है, पशुओं का समूह खड़ा था, एक पशु दूसरे पशु को चाटने लग गया जीभ से। अब वो प्रेम से चटवा रहा है, ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसी पीठ कर देता है, पूंछ उठा देता है, और सब जगह चाटते 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 कहाँ तक चाटे बेचारा। अब चाटना बंद करके वो खड़ा हो गया। अब जिसको चाटा था उसको तो नींद आ गई, सुख मिला, उसको नींद आ गई, तो उस पशु ने उसको सींग से मारना शुरू कर दिया।
क्यों मारा सिंह से? इसलिए सिंह से मारा कि हमने तुम्हें चाटा तो तुम अब हमको चाटो। ये है संसार का प्रेम। हमने तुम्हें चाटा तो तुम हमको चाटो, तो प्रेम हो गया। ये पार्श्विक प्रेम है। प्रेम सदा सर्वदा एकांगी होता है, एक पक्षी होता है। हम प्रेम करते हैं, बस इतनी सी बात। अब वो हमारे प्रेम को कितना अंगीकार करते इसका हमें कोई प्रयोजन नहीं। हम प्रेम करते हैं, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से अपने प्रेमास्पद को सुखी करना है, बस इतनी सी बात। भगवान अपने बड़प्पन को किनारे रख करके प्रेम करते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है। ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। ऐसी आपकी विरुदावली है। ये विरुदावली गाने वाला कौन है? नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद आपकी विरुदावली गा रहे हैं। वेद आपके भाट बनकर के आपका यशोगान कर रहे हैं। जिनहि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुवर विशद जस। ऐसी बिरुदावली बलिहारी जाता हूं प्रभु आपकी ऐसी विरुदावली है। कौन कह रहा है? बोले वेद भनियत है, वेद कह रहे हैं। हमारी आपसे स्वार्थ सिद्धि है। तो हम आपकी खूब प्रशंसा करेंगे। हम जानते हैं कि आप चरित्रवान नहीं हैं, फिर हम कहेंगे अरे आपके जैसा चरित्रवान तो धरती पर खोजने से मुझको मिलेगा। हम जानते हैं कि आप 99.99% झूठ बोलते हैं, हम कहेंगे अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र का दूसरा कोई स्वरूप है तो आप ही हैं। हम जानते हैं कि इतने कायर हैं कि पटाखा की आवाज सुन लें तो कपड़े खराब हो जाएं। हम जानते हैं इतने कायर हैं, पर हमें स्वार्थ सिद्धि करना तो अरे महाराज आप तो इतने बड़े वीर हैं कि अशोक चक्र परम वीर चक्र सब आपको ही दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आपसे चाहिए, हमें आपसे स्वार्थ पूर्ति करनी है। पर वेद ऐसे गायक हैं, गुण गायक हैं, विरुदावली गाने वाले हैं, जो झूठी प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। इतना गाते हैं, गाते गाते थकते नहीं हैं, और फिर भी कहते हैं कि न इति नेति नेति कह करके गाते हैं कि जितना कहा वो तो बहुत कम है। आपकी महिमा तो इससे अनंत अनंत गुणित बड़ी है। बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरी करें, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरी करें। ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। आप
बताओ प्रेम का ऐसा निर्वाह आज तक किसी ने किया हो? कोई उदाहरण है? गीध को कियो सराध, भीलनी के खाए फल। गीध को कियो सराध, भीलनी को खायो फल। गीध को कियो सराध, भीलनी को खायो फल। गीध को कियो सराध, भीलनी को खायो फल। गीध को कियो सराध, भीलनी के खाए फल। गीध को कियो सराध, भीलनी के खाए फल। सो साधु सभा भाली भांति गनियत। सो साधु सभा भली भांति बनियत। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। आहा, वर्तमान में ऐसी विचित्र स्थिति है कि दो कर्मों के प्रति घोर उदासीनता आ गई है। एक तो अंत्येष्टि कर्म के प्रति और दूसरे श्राद्ध तर्पण सपिंडी कृत्य आदि श्राद्धादि कृत्यों के प्रति। इन दो कृत्यों के प्रति दुर्भाग्य से इस समय समाज में भारी उदासीनता आ गई और नए नए लोग पैदा हो गए। ऐसे लोग पैदा हो गए वो प्राचीन ऋषियों की बनाई हुई मर्यादाओं की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे लोग भी पैदा हो गए, वो कहते हैं कि अरे माताओं के 4 दिन 5 दिन अशुद्धि के रहते हैं, उसमें क्या है, तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें काय बात की शुद्धि। ठाकुर सेवा घर में खूब ठाकुर सेवा करो, मंदिरों में जाओ, मंदिर की पूजा करो, ठाकुर सेवा करो, और कथा वाचका हो तो उसी अवस्था में बैठकर व्यासपीठ पर कथा वाचो। क्योंकि ये तो शरीर का
क्योंकि जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही, जो जन्म से प्राप्त होती उसको जाति कहते हैं। कर्म से व्यक्ति अपने जातिगत धर्म में प्रतिष्ठित होता है, किंतु जाति का निर्णय उसके जन्म से होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने पूछा जाति के संबंध में, तो भीष्म पितामह ने कहा ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशया। ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के द्वारा क्षत्राणी के गर्भ से उत्पन्न संतान क्षत्रिय है, वैश्य के द्वारा वैश्य पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान वैश्य है, शूद्र के द्वारा शूद्रा पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान शूद्र है। शूद्र कहने से कोई निंदित नहीं हो जाता, वह भी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कल्याण का पूरा अधिकारी है। अब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण दीक्षा हो गई तो ब्राह्मण हो गए भाई। ये सुविधा विश्वामित्र जी के समय होती तो विचारों को तपस्या ही नहीं करनी पड़ती, सीधे ब्राह्मण हो जाते ब्राह्मण दीक्षा लेके। ये सब मनमानी कल्पनाएं समाप्त करो। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो वर्णाश्रम का स्वरूप माना उसी को मानो। कल्याण का पूरा अधिकार प्रत्येक जीव का है, प्रत्येक मनुष्य का, सब कल्याण कर सकते हैं, पर स्वे स्वे सिद्धिम लभते नरा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। क्या अंत्येष्टि, सनातन धर्म के अनुकूल जीवन यज्ञ है। हम क्या कहें आपको, पंच महायज्ञ तो हम लोग करते ही हैं, करना ही चाहिए। भोजन करना भी यज्ञ है। शास्त्रीय विधि से आप भोजन करें तो भोजन करना यज्ञ हो जाएगा। हम जठराग्नि को आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। देते हैं कि नहीं? उपनिषद में लिखा तस्मादन्नम अनग्नं कुर्वन्ति, अन्न को अनग्न करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन करते हैं, फिर ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा कहकर अंत में आचमन करते हैं। विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ है। और सुन लीजिए, संतानोत्पत्ति भी यज्ञ है। पितृ ऋण से मुक्ति की कामना से शास्त्रीय विधि से संतान उत्पन्न किसी ने की है तो उसमें स्वयं पुरुष होता है और उस यज्ञ का फल है प्रजोत्पत्ति। छांदोग्य उपनिषद को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। इसलिए हमें अपने स्वधर्म से उदासीन नहीं होना चाहिए। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार भी यज्ञ है। इष्टि माने यज्ञ होता है, अंत्येष्टि माने यज्ञ होता है। अग्नि के अंत्येष्टि कराने वाले ब्राह्मण नहीं बचे, बहुत कम, प्रायः विलुप्त हो गया संस्कार। और कोरोना ने तो अंत्येष्टि संस्कार को बिल्कुल मटिया मिट्टी कर दिया।
सफाई कर्मचारी जा रहे हैं बेचारे, बड़ा भला काम कर रहे हैं, वो पूरा पोशाक पहन के, और कोई केमिकल डाला और झक्क से भक्क से जल गया, खत्म। जाओ मोबाइल पे देख लो, जल गए पिताजी, जल गई माताजी, जल गए बेटा जी, जल गए भाई जी, हो गया। जिनकी सारी संपत्ति पर हम काबिज हुए हैं, हम उनको संपत्ति को भोग रहे हैं, उनके कल्याण के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी भारी कृतज्ञता है। अब पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि ये 10 दिन की सूतक मनाते सब बंद करो, 2-3 दिन में ही सब खत्म करो, मकान दुकान का धंधा देखो अपना, ये सब अशुद्धि शुद्धि कुछ नहीं, ये पंडितों ने बना रखा है बुझाने खाने के लिए, कुछ नहीं है। त्रयोदशाह मत करो, मृतक भोज मत कराओ। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, जीवतो वाक्य करनात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्र था। जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। उनका शरीर पूरा हो जाए तो भूरी भोजनात् उदारता पूर्वक खूब भोजन करावे। ऐसा नहीं कि मकान दुकान बेच के भोजन करा दे, ऐसा नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक उनके मृतक भोज को संपन्न करे। और फिर गया जी में जाकर विधिवत श्राद्ध करे, पिंड करे। गया पिंड प्रदानाच्च, गया जी में पिंडदान करे तो त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, 3 काम करे तो पुत्रता है पुत्र की, नहीं तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार। आज अपने जीवित पिता को लोग पानी नहीं पिला रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, मरे को श्राद्ध कौन करेगा? श्राद्ध तर्पण की, अंत्येष्टि की घोर उपेक्षा हो गई। लेकिन ऐसा कौन है, गीध को कियो श्राद्ध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध भीलनी को खायो फल, गीध को कियो श्राद्ध भीलनी को खायो। कहीं आपने सुना? अरे मनुष्य का श्राद्ध कर्म तो आपने सुना है, पर आमिष भोजी गीध के मरने पर रोना, जटायु की धूर जटान सो झारी, अपने नेत्रों के अर्घ में जल भर भर करके राम जी ने उसका अभिषेक किया है। अंत्येष्टि संस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक किया है और विधिवत पिंडदान श्राद्ध किया है और आशीर्वाद दिया और वरदान दिया, गच्छ लोकान अनुत्तमान, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिस मेरे दिव्य त्रिपाद विभूति महावैकुंठ साकेत से बढ़कर कोई लोक नहीं है, उस लोक में चला जा। अपना स्वरूप गृद्धराज जटायु को दे दिया। भीलनी को खायो फल, शबरी के प्रेम पूर्ण आतिथ्य को स्वीकार किया। देखो, कोई भी व्यक्ति हीन के नीच के संपर्क में आ जाए, बड़ा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, उस व्यक्ति की निंदा होती है। होती निंदा कि नहीं होती? बताओ, इतना भला आदमी कहाँ बैठा है? लेकिन हे नाथ, आपकी करुणा धन्य है, आपकी कृपा धन्य है, आपने गृद्धराज को अपना पिता के समान आदर दिया। केवल वाणी से नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो, मरने पर संस्कार किया, श्राद्ध किया और भीलनी के आतिथ्य को आपने स्वीकार किया। हे भगवान, आपके बड़प्पन में तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा और आपकी महिमा कैसी हो गई
बोले सो साधु सभा भली भांति भनियत है। आपके इस गुण की चर्चा साधु सभा में भली भांति बहुत अच्छी प्रकार से, सबरी का चरित्र, गृधराज जटायु का चरित्र, उसको विस्तार पूर्वक संत कह करके सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी भक्त वत्सलता, आपकी पतित पावनता, आपकी दीन बंधुता, ये सारे आपके दिव्य सद्गुण इन चरित्रों में प्रकाशित होते हैं। हे भगवन, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदर रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, जोग ज्ञान हूते गरु गनियत, जोग ज्ञान हूते गुरु गनियत, राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है, राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। आहा, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, जाको आदर हरि करें तासु निरादर कौन। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है सम्मान पाने के लिए। संसार में मान बढ़ाई, लोक की पद प्रतिष्ठा पाने के लिए मनुष्य अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर देता है, थोथी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। संसार में हमारा सम्मान हो, हमारा आदर हो। लेकिन संसार का आदर कैसा है? हम नाम नहीं लेंगे, नाम गाम सब याद है लेकिन हम जान के नहीं ले रहे हैं। कई बार मुंह से निकल भी जाता है लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। राजस्थान के एक ऐतिहासिक जगह में हम गए, तो एक सज्जन आए, एक महानुभाव का चित्रपट लेके आए। बोले महाराज ये फोटो ले जाओ। हमने कहा हम क्या करेंगे? कहते मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने कहा आपके गुरुजी हैं तो आप अपने घर में रखो, हमको क्या को दे रहे हो? आपके गुरुजी आप रखिए। बोले हमारी अब इनमें श्रद्धा समाप्त हो गई है। मैंने कहा आपकी श्रद्धा समाप्त हो गई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? बोले आप वृंदावन में रहते हैं, अमुक जगह पहुंचा देना, जो भी थे महानुभाव उनके यहाँ पहुंचाना। हमें क्या, हम क्यों पहुंचा? हमें तुमको पहचाना, गुरुजी की फोटो तुम ही पहुंचाया हो। बोले आप नहीं लेंगे तो हम तो बाहर घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे। हम कि तुम्हारी जो इच्छा उसे तुम करो, हम क्या कर सकते हैं? बात क्या हो गई? एक सामान्य सी बात से। इसको कहते हैं संसार का आदर। आपको सिंहासन पर बिठा के पूजेंगे और कब आपको उठा करके घूर पे पटक दें, गटर के कुंड में डाल दें, पता नहीं। इसलिए संसार की मान बढ़ाई की इच्छा स्वप्न में भी न रखनी चाहिए, न करना चाहिए। महाराज बड़े बड़े पाठ पूजा जब तक भी पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन संसार का आदर धोखा है, धोखा है। हाँ,
ऐसा कुछ करो कि भगवान की दृष्टि में हम उनके प्रेम के भाजन बन जाएं। भगवान की दृष्टि में हम उनके प्रेम के भाजन कब बनेंगे? बोले भगवान जिस प्रकार से रीझते हैं वैसा हम करेंगे, हैं? भगवान जैसे रीझते हैं वैसा हम करेंगे तो भगवान की दृष्टि में हम आदर के पात्र बन जाएंगे। सोई सुकृति सुचि सांचो जाहि राम तुम रीझे, गनिका गीध बधिक हरिपुर गए, लय करसी प्रयाग कब सीझे। 241वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका के। इसीलिए पहले आप सुन चुके हैं 106 नंबर के पद में, महाराज रामादर्यो धन्य सोई। आपका आदर जिसे मिल गया, आपका जो आदर पात्र बन गया वो धन्य है।